नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मेरे साथ मैं हूं अनीता उपाध्याय। और चलिए इस वक्त आपको सीधा ले चलते हैं आंध्र के श्री हरिकोटा, जहां 2:38 पर आज अंतरिक्ष यान मिशन को लॉन्च किया जाएगा, जिस सफर का पूरे देश के लोगों को बेसब्री से इंतजार है वो शुरू होने ही वाला है। भारत का मंगलयान आज लॉन्च किया जाएगा। मंगलयान आज आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:38 पर लॉन्च किया जाएगा। ऐतिहासिक मंगल अभियान के लिए अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। दोपहर 2:38 पर लॉन्चिंग होगी मंगल अभियान की। आज दोपहर 2:38 पर भारत इतिहास रचने वाला है, क्योंकि सफलता जब हाथ लगेगी इस अंतरिक्ष यान की लॉन्चिंग के बाद भारत को, तो दुनिया का तीसरा देश भारत कहलाएगा। 2:38 पर लॉन्च किया जाएगा अंतरिक्ष यान को, इस मिशन को श्री हरिकोटा के सतीश धवन से। संभावना। मंगलयान का वजन 500 किलोग्राम है, लेकिन इसके खोजी उपकरणों का वजन महज 15 किलोग्राम है। इसमें 5 खोजी उपकरण लगे हैं। पहला, लीमन अल्फा फोटोमीटर यानी ALR। ये मंगल के ऊपरी वायुमंडल में ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन कणों की मौजूदगी या इसकी प्रक्रिया का पता लगाएंगे। इस उपकरण के लेंस ऐसे कणों को डिटेक्ट करके मुख्य नियंत्रण कक्ष को भेजते हैं। दूसरा, मीथेन सेंसर फॉर मार्स यानी MSM। ये मंगल पर मीथेन की मौजूदगी का पता लगाएगा। मीथेन कार्बन के 1 और हाइड्रोजन के 4 अणुओं का मिश्रण होता है। ये उपकरण मंगल पर मीथेन का अरबवां हिस्सा भी खोजने में सक्षम है। तीसरा, मार्स एक्सोफेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर। ये उपकरण मंगल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल की प्रकृति संरचना की जानकारी इकट्ठा करेगा, यानी कि यदि ऊपरी वायुमंडल में मीथेन, हाइड्रोजन नहीं है तो वहां क्या है। यह उपकरण मंगल पर मौजूद किसी भी प्राकृतिक तत्व को ढूंढ लेगा। चौथा, मार्स कलर कैमरा। इससे मंगल की सतह के चित्र लिए जाएंगे। इससे अधिकतम 50 गुना 50 किलोमीटर के दायरे का चित्र लिया जा सकता है। TIR इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर। ये मंगल पर खनिजों का पता लगाने वाला उपकरण है। इसकी किरणें मंगल की सतह में गहराई तक जाकर पता लगाएंगी कि वहां किस तरह के खनिज भंडार हैं। वहीं बात अगर इसकी और खासियतों की करें तो ये विश्व की अब तक की सबसे बड़ी अंतरिक्ष परियोजना है। इस मंगल मिशन के लॉन्च के बाद भारत चीन और जापान से इस मामले में आगे निकल जाएगा। वहीं इस मिशन के बाद रूस, अमेरिका, यूरोप के बाद भारत मंगल पर मिशन भेजने वाला चौथा राष्ट्र बन जाएगा। जहां चंद्रयान को अपने मिशन पर पहुंचने में 4 लाख किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी थी, जबकि मंगलयान को 40 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। मंगलयान 300 दिनों में अपने लक्ष्य पर पहुंच पाएगा। बेंगलुरु से कमांड देने पर उपग्रह तक पहुंचने में उसे 20 मिनट लगेंगे। इसी तरह उपग्रह से सिग्नल भी 20 मिनट में ही मिलेगा। आपको बता दें कि मंगल पर अब तक 40 मिशन भेजे जा चुके हैं। इसका पहला मिशन 1965 में मेरिनर 4 के नाम से भेजा गया था। वहीं इस मिशन को पूरा करने के लिए इसरो को नासा की मदद लेनी पड़ेगी। इससे पहले, लॉन्चिंग से पहले इसरो प्रमुख भी राधा कृष्णन, जो कि बालाजी मंदिर माथा टेकने पहुंचे इसकी सफलता के लिए। आज सबसे बड़ा अंतरिक्ष लॉन्च किया जा रहा है, जिसका बेसब्री से सभी को इंतजार है। और जब इसकी लॉन्चिंग होगी तो पूरा देश इस चमत्कार को नमस्कार करते हुए भी नजर आएगा। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इस अंतरिक्ष ऐतिहासिक मंगल अभियान की आज लॉन्चिंग होगी। कुछ ही समय बाद, कुछ ही घंटे बाकी है, और जिसका सभी को, पूरे देश को इंतजार है। एक बहुत बड़ी चुनौती कहा जा सकता है आज भारत के लिए होगी। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजय सिंह मौजूद हैं। संजय, क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती आज भारत के लिए है इस अभियान को लेकर? अगर हम बात करें इसरो की, तो 1967 में इसरो की स्थापना हुई थी और उसके बाद से लेकर इसरो ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां देश को दिलाई हैं। चाहे वो सैटेलाइट के नजरिए से देखे, 1990 से भारत का ये अभियान शुरू हुआ था PSLV का, और PSLV की ये 25वीं उड़ान है। बहुत ही कामयाब हमारे यहाँ का कह सकते हैं कि रॉकेट
इंजन है जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट को ले जाता है और वहां पर प्रतिस्थापित करता है। इसीलिए चंद्रयान की जब पहली बार हमने चंद्रयान की शुरुआत की थी तो GSLV का प्रयोग करने की बात की गई थी। ये पोलर सैटेलाइट व्हीकल इंजन है और वो जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट व्हीकल था, तो वो काफी बड़ा और मजबूत माना जाता था GSLV, लेकिन वो नाकामयाब रहा था पहली बार 2010 के करीब। उसके बाद हमने चंद्रयान को भी PSLV से भेजा, बहुत ही महत्वपूर्ण कामयाबी मिली और अब मंगलयान को भी हम PSLV से भेज रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इस तरीके के यान से कभी भी मंगल पर कोई जो है प्रक्षेपण नहीं किया गया है। पहली बार हिंदुस्तान इतने कम और बजट में जो है इतना बड़ा अभियान चला रहा है। ये अपने आप में बताता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कितना मजबूत है और कितना कामयाब है। और पहली बार एशिया का ये पहला देश होगा भारत जिसने मंगल पर, और इसकी आप कठिनाई कैसी से अंदाजा लगा सकती हैं कि ये यान जब आज लॉन्च होगा 20 मिनट बाद ये जाकर पृथ्वी के कक्षा में अपने आप को प्रक्षेपित करेगा। उसके बाद 1 महीने के बाद पृथ्वी के कक्षा को छोड़कर अपनी दूरी को तय करेगा। 9 महीने लगेंगे अनीता उस जगह जाने में। 9 महीने का जो समय है मंगल पर उतरने का, ये 9 महीने का जो दूरी है ये बहुत ही कठिन और बहुत ही सबसे बड़ा अंतरिक्ष मिशन आज लॉन्च होने जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य संजय बताएं। ये देखिए, मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम पृथ्वी के बाद अन्य ग्रहों पर क्या जीवन की संभावनाएं हैं, क्या भविष्य में हम वहां पर जीवन तलाश सकते हैं, इसकी तैयारियां चल रही हैं। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि मंगल पर बसने के लिए तमाम लोगों ने आवेदन भी कर दिए हैं। तमाम लोगों को ले जाने की प्रक्रियाएं भी कई अन्य यूरोपीय देश और अमेरिका में शुरू हो चुका है। लोगों को रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अभी वहां पर ये संभव नहीं है पता लगाना कि वहां पर जीवन था या नहीं था। अगर किसी भी तरीके से पता चलता है, जो इस यान में 4 उपकरण लगे हुए हैं जिनका वजन 15 किलो बताया गया है, उसके एक एक उपकरण उन्हीं चीजों को तलाशेंगे। खासतौर पे वहां पर मीथेन अगर पाई जाती है तो मीथेन एक ऐसा तत्व होता है जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है और जिसके मिलने की संभावना पर वहां पर जीवन की संभावना हो सकती है, संभव हो सकता है। तो इस तरीके की तलाश वहां पर की जाएगी। और मंगल ग्रह के ऊपर अगर आपका यहाँ पर वजन मान लीजिए कि 70 केजी है तो मंगल पे आपका वजन 70 ग्राम हो जाता है। तो इस तरह के कंडीशंस में क्या जीवन संभव है, किस तरीके से हम वहां पर तलाशेंगे जीवन को, ये इसकी शुरुआत है। वहां पर अभी तमाम अभियान जाएंगे, तमाम अभियानों में। और सबसे बड़ी बात है कि नासा जो है इसमें हमारा भागीदार बन रहा है। नासा भी चाहता है कि ये जो अभियान है भारत का वो कामयाब हो, जिससे कि नई जानकारियां वहां पर, और आज तक बहुत 51 के करीब ये मंगलयान पर अपने मिशन को छोड़ा गया और उसमें से बहुत ही कम सक्सेसफुल हुए हैं, सिर्फ मात्र 21। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदुस्तान के लिए भी, पूरे विश्व के लिए भी, और खासतौर पे हमारे लिए इसलिए क्योंकि हम इसके बाद पूरे दुनिया में ये कह सकते हैं कि हमारा जो अंतरिक्ष मिशन है वो सबसे बेहतर है, सबसे मजबूत है और सबसे सशक्त है। बिल्कुल, तो काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है संजय, और कुछ ही देर बाद, कुछ ही समय बाकी है जब भारत का मंगलयान आज लॉन्च किया जाएगा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:38 पर। तो आज ऐतिहासिक मंगल अभियान के लिए कुछ ही घंटे बाकी है। दोपहर 2:38 पर लॉन्च होगा। सभी को इंतजार इसी बात का है और सफलता का इंतजार सभी को है। इसरो प्रमुख भी बालाजी मंदिर पहुंचे माथा टेकने के लिए, इसकी सफलता के लिए, और नजरें सभी की हैं कि आज जब इसकी लॉन्चिंग होगी तो सभी इस चमत्कार को नमस्कार करने के लिए आज बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा
मिशन होगा जो कि आज लॉन्च किया जा रहा है और बहुत बड़ी चुनौती आज भारत के सामने होगी। संजय, हम बात कर रहे थे और आप हमें बता रहे थे कि वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ऐसा पहली बार और हो रहा है और अगर भारत को सफलता हाथ इसमें लगती है तो दुनिया का तीसरा स्थान भारत को मिल जाएगा। ये देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आप जब एक विश्व में महाशक्ति बन के उभरते हैं तो आपको हर क्षेत्र में अपने आप को दर्शाना पड़ता है, अपनी ताकत का एहसास दिलाना पड़ता है। भारत ने सैन्य क्षेत्र में जिस तरीके से ब्रह्मोस, पृथ्वी मिसाइल और अग्नि मिसाइल का प्रक्षेपण किया, उससे उसकी ताकत, नाभिकीय जब विस्फोट भारत ने किया तो उसकी शक्ति पूरे दुनिया को पता चली। अब अंतरिक्ष में हम बहुत कामयाब हैं, क्योंकि अगर पूरे एशिया की बात की जाए तो हिंदुस्तान का जो हमारा अभियान है वो काफी सक्सेसफुल रहा है, काफी महत्वपूर्ण रहा है। आप आज हम जिन सूचना तंत्रों का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो नेट की बात करें, मोबाइल की बात करें, या तमाम ऐसे सूचनाओं को जो हम मंगाते हैं, चाहे वो सुनामी से बचने के लिए, जो अभी हमने फिल्लिनी में देखा कि हमारे पास पहले ही सूचनाएं पहुंच गई थी। ये सब अनीता जो है, ये जो चीजें होती है वो सैटेलाइट के द्वारा हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इन सैटेलाइट का प्रक्षेपण हम इसी यान से करते हैं और पहली बार हम मंगल ग्रह पर अपने यान को भेजने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक बड़ी परियोजना थी जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने लाल किले से आजादी यानी 15 अगस्त के दिन किया था और उन्होंने इस प्रोग्राम को हरी झंडी दिखाई थी और बहुत ही कम बजट में, यानी सिर्फ 450 करोड़ रुपए के बजट में इस प्रोग्राम को भारत लॉन्च कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में अचीवमेंट है। इसी प्रोग्राम को नासा ने जब लॉन्च किया था तो कई $100 बिलियन खर्च करने पड़े थे। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जो स्वदेशी तकनीक है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कितने कम खर्च में कितना बड़ा काम करने का प्रयास किया है। लेकिन अभी भी ये सब कुछ डिपेंड करता है कि लॉन्चिंग कैसे होती है। शुरू के जो 40 मिनट हैं जो रॉकेट के यानी PSLV के, वो कैसे जाते हैं और उसके बाद किस तरीके से वो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करता है और उसके बाद का जो 1 महीना है यानी 30 नवंबर तक का समय, जब वो पृथ्वी के कक्षा में हमारा सैटेलाइट घूमता रहेगा और उसके बाद वो पृथ्वी के कक्षा को छोड़ेगा, जब उसके 6 इंजन अलग होंगे, फिर से वो रॉकेट को स्टार्ट करेंगे और वो फिर जो है 4 करोड़ किलोमीटर की दूरी को 9 महीने में तय करेगा और 4 सितंबर 2014 को वो मंगल ग्रह पर उतरेगा। तो ये एक बड़ा प्रक्रिया है, हमें बहुत इंतजार करना पड़ेगा और इसमें जो है वैज्ञानिकों की जो है सांसें लगातार अटकी रहेंगी कि वो किस तरीके से यान काम कर रहा है, किस तरीके से हमें उसका इंफॉर्मेशन मिल रहा है। शुरुआती सारी इंफॉर्मेशन हमें नासा तो ये कहा जा सकता है कि आज इतिहास रचने जा रहा है भारत और मंगलयान आज लॉन्च किया जाएगा 2:38 पर और अगर सफलता हाथ भारत को लगती है तो मंगल के करीब पहुंचने वाला भारत देश दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा। अंतरिक्ष में भारत की अग्नि परीक्षा। आज मंगलयान जाएगा अंतरिक्ष में, होगा मंगल पर भारत का मंगल। जी हां, अगर आज सब कुछ इसरो के वैज्ञानिकों के अनुसार ठीक ठाक रहा तो 2:38 पर भारत के मंगल मिशन के लॉन्च होते ही भारत का नाम अंतरिक्ष अभियान के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर में इस मिशन को पूरा करने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 45 मीटर ऊंचा PSLV C-25 मंगलयान को अंतरिक्ष की गहराइयों में ले जाने को तैयार खड़ा है। बस कुछ ही लम्हों का इंतजार और दुनिया भारत के चमत्कार को नमस्कार करेगी। इस मिशन के लॉन्च के बाद भारत विश्व का चौथा देश होगा जो मंगल पर अपना मिशन भेजेगा। लेकिन इसरो के चेयरमैन राधा कृष्णन की माने तो इस बार मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि खुद से है। इस मिशन में भारत डीप स्पेस में अपनी तकनीकी चुनौतियों को परखना चाहता है। दरअसल मंगल ग्रह इसरो के लिए बिल्कुल नया है और हमारे वैज्ञानिक मंगल की स्थितियों से अनजान हैं। अगर ये मिशन कामयाब रहा तो वैज्ञानिक ये जानने में कामयाब रहेंगे कि भविष्य में मंगल पर क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं और अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए मंगलयान को 20 करोड़ से 40 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करना होगा। वहीं इस मिशन की कामयाबी के लिए इसरो के चेयरमैन राधा कृष्णन भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में आशीर्वाद लेने पहुंचे। इसरो के अधिकारियों की माने तो अपने सभी मिशन के लॉन्च से पहले इसरो चेयरमैन आशीर्वाद लेने मंदिर जाते हैं। बस कुछ लम्हों का इंतजार और इसके बाद इसरो का मंगलयान प्रवेश कर जाएगा अंतरिक्ष की गहराइयों में छिपे राज खोलने के लिए।
दूरदर्शन न्यूज के लिए सुमित चौधरी की रिपोर्ट। तो अब मंगल ग्रह से भारत लाल ग्रह से तमाम रहस्यों पर से पर्दा उठाने की पूरी कोशिश आज करेगा। इंतजार सभी को इसी बात का आज है।